आपके सामने में फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत का, जो आयादी संधि। इससे पहले आपने देखा था वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसको भी आप हल करेंगे और आयादी संधि के ओर हम चलेंगे। लेकिन फिर आयादी संधि क्या होता है, फिर वही बात है, फिर एक ही बात आता है। इसे हम बताएंगे एगो हट के एगो सट के निकला फट के, वही हमारा शब्द होता है, जो बहुत ही आसान बहुत ही इजी होता है। तो देखेंगे इसमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी पड़ती है। तो क्या रखनी पड़ती है तो देखेंगे ना। तो जैसे आप जानते हैं, जो आप यूज करते आ रहे हैं ना, उसी का हम प्रयोग अभी भी करेंगे। जैसे देखेंगे आयादी संधि को कैसे हम पहचानेंगे, यही आयादी संधि। आज जानते हैं ना, 0 से हीरो लेवल तक इसको पहचानिएगा। आप बच्चे को भी सिखाइएगा, इतना झकास बम फैंटास्टिक है कि नहीं। देखेंगे ए प्लस ओ है कि नहीं, ये दोनों हट के निकला ना, आ दोनों सटाएंगे तो फट जाएगा ना। अब फट के निकला है, हट के एक सारा जानते हैं अ। क्या हम ये अ प्रयोग करते हैं? जी नहीं। इसके लिए हमें वर्ण का उच्चारण जो होता है ना वो पर, क्योंकि जानते हैं अ साइलेंट रहती है ना, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यो का। फिर देखेंगे ओ प्लस ओ, ये दोनों हट के था ना, अब दोनों सटेगा तो क्या होगा? फट जाएगा। अब फट से निकला शब्द क्या? अब। देखेंगे अब में क्या अब यूज करेंगे ना? नहीं ना। इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वो का। फिर देखेंगे ए प्लस हमारे पास क्या हो गया? यो है ना। ए प्लस यो, दोनों हट के था ना, दोनों को जोड़ देते क्या हो गया? सट गया, सट के निकला फट के। कौन सा शब्द हो गया? आय। क्या हम आ यूज करेंगे? नहीं ना। तो आई के लिए हमें अ को साइलेंट कर देंगे, आकर और जो यूज करेंगे। फिर देखेंगे ओ प्लस ओ, फिर दोनों हट के था ना, दोनों को मिलाएंगे, सट गया, सट के निकला फट के। तो कौन सा शब्द निकला? आव। आव में जानते हैं आव लिखेंगे नहीं ना, तो आव के लिए अ को साइलेंट कर देंगे, आकर वो का उच्चारण उसमें सटा देंगे। फिर देखेंगे आई प्लस ओ, फिर दोनों हट के था, दोनों को मिलाएंगे, सट के निकला फट के। कौन सा शब्द? आय। आज जानते आय में हम अ यूज करेंगे नहीं ना, इसके लिए हमें आकर और जो यूज करना होगा। आपको मैंने बताया था प्रथम शब्द के अंत वाला और प्लस, और पहले शब्द दूसरे शब्द का पहला वाला शब्द को दोनों को सट के उसे निकलेगा फट के उच्चारण। तो अब यह कैसे समझेंगे? ए में आपको हमने भी जस्ट बताया था ना, ए में देखिएगा एक जो हमारे पास सिंगल जो फ्रॉम ए जो होता है ना वो यूज होगा। यहाँ ओ लिखा है तो देखेंगे ये वाला हमारा पास ओ ऊपर पहला शब्द लिखा रहेगा। फिर हमारे पास ए है तो फिर देखेंगे पुनः यही चीज हमारे पास रिपीट आ गया। फिर देखेंगे औ है ना, तो फिर देखेंगे औ का ये लगा रहेगा पहला पढ़ने के अंत के में साथ में। अब फिर देखेंगे यहाँ अ है तो देखेंगे यह डबल टैप वाला यहाँ यूज होगा। अब इतना सारा बता दिए, तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्न कैसे झकास बनेगा, तो लगे रहिएगा तब ना झकास बनेगा। तो देखेंगे पहला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है ने जोड़ अनम। अब देखेंगे हमारे पास है, इसका हम पहले वर्ण देखेंगे ना, ने प्लस अनम। तो अब देखेंगे नेम हमारा पहले ऊपर में ए लगा हुआ है, तो देखेंगे ए कार लगा हुआ, ए कार हमारा किससे निकला होता है? ए से ना निकला होता है, इसके लिए हमारा हुआ ए। लेकिन इसका शब्द खत्म हो गया उसका ए। अब प्लस हमने क्या बनाया? प्लस के बाद पहला वाला शब्द हमारा क्या निकला है? ओ। देखेंगे दोनों बेचारा हट गया था ना, दोनों सट के निकला फट के। कौन सा शब्द देखेंगे? ए प्लस ओ बराबर क्या होता है? अ होता है ना। क्या हम यह यूज करेंगे? नहीं ना। इसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? जो। अब देखेंगे इसमें एक आर खत्म, तो बचा कितना? 9। इत बेचारा हो गया सट के जोड़ फट के हट के। इसके बीच में जो शब्द का उच्चारण बना क्या बना? यो लिख देंगे। और लास्ट में जो बचा है उसको उतार दीजिए ना, क्या हो गया? न्यानम। तो बच्चा है बच्चों कितना हुआ झकास एवं फैंटास्टिक। दूसरा देखेंगे अपौ जोड़ लिखा हुआ है अकह। अब देखेंगे अब हमारे पास पौ लिखा हुआ है। पौ में देखिएगा वर्ण का उच्चारण शब्द का चिन्ह है ना, तो औ कार वाला में देखिए कौन सा शब्द है? देखेंगे ये वाला औ है।
तो हम देखेंगे यहाँ पर लिख दिए औ, तो बताएंगे ये बेचारा हट गया। इधे हमारा पहला शब्द क्या हुआ, और दोनों हट हट के तो दोनों बना सट के निकला फट के। कौन है, औ प्लस अ बराबर क्या निकला, आप निकला ना बच्चों। अब क्या हम आप यूज करेंगे, नहीं ना, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना, आकार और वह का प्रयोग करना। तो बस कुछ नहीं है, ये जो कहते हैं उतर जाएगा, ये दोनों को बेचारा दोनों को हटा और सट के निकला फट के, क्या हुआ, आकार और वह निकला, और लास्ट में को दो बिसर गए। बताए क्या बना, पौ जोड़ आकह, अब बराबर क्या बना, पावकह। ठीक है, एक और आपको मुख्य बातें बताते हैं, इसमें से एक और सा प्रश्न है। जैसे कि आप जानते हैं नए जोड़ आकह, अब बहुत ही आसान है बच्चों। आप देखेंगे नए में क्या है, डबल वाला आई है ना लगा हुआ, देखेंगे डबल वाला आई कहाँ है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास यही ना आई होगा। अब देखेंगे पहला वाला शब्द हमारा क्या है, ओ, अभी दोनों हट हट के था, दोनों बना सट के, और सट के निकला फट के, तो ए प्लस ओ बराबर क्या हुआ, आ। क्या बच्चों हम ये आई लिखेंगे, नहीं ना, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना, आकार और यो का। अब दोनों को, ये तो बेचारा उड़ गया, ये भी हुआ टपक गया, बचा कहते हैं नौ, इन दोनों के बीच में हमारा क्या हुआ, आकार आ रही हुआ, लास्ट में बचा है क, तो बताएंगे क्या बनाया, नायक। ठीक है बच्चों, आप इसे तब तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसमें कुछ प्रश्न देंगे उसको भी बनाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, नोट कीजिएगा तभी ना। आप प्रश्न ले लीजिए ना। अब भोजोर अनम, अनम। दूसरा प्रश्न है नई जोर अकह और ओ जोर अनह। उसके बाद है रात्रो जोर अस्ताचला, अस्ताचल। और एक और है बिनाओ जोड़ अकह। 5 प्रश्न हो गया, एक और ले लीजिए, से जोड़ अनम। ये प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न बना के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको लाइक ही हमें बुलंदी तक पहुंचाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आपका इसमें से वृद्धि संधि और अयादी संधि समाप्त होते हैं। नेक्स्ट बताएंगे विसर्ग संधि, तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल से जरूर बच्चों को जुड़ाइएगा, ताकि जितने सारे कैंडिडेट्स हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाए और वो भी 0 से हीरो लेवल तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए और शेयर। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। हाय, आई एम बरकत अर्नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड्स का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं जी क्या चीज लेके आए हैं, जिसका नाम है संस्कृत का चैप्टर से, वो भी क्लास 10th, जिसके लिए बच्चे को 0 से हीरो लेवल तक बनाने के लिए आप लोग को लाया गया है इस संस्था में। जानते हैं जो बच्चे संस्कृत समझ नहीं पाते हैं उसे बहुत ही आसान, बहुत ही इजीली रूप से हम उसे आज संधि विच्छेद बताएंगे, वो भी झकास एवं फैंटास्टिक। तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा इस चैनल से। तो आज हमारा है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं जब संधि बनाते हैं ना, तो हमें मुख्य बातों का याद रखना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि ओ प्लस ए अब बराबर क्या होता है, अ, लेकिन क्या हम अ का संधि विच्छेद प्रयोग करते हैं? नहीं न करते हैं। उसके स्थान पर हमें क्या होता है, अ का प्रयोग करना पड़ता है।
देखेंगे आ प्लस ए बराबर अ होता है, क्या अ लिखते हैं? नहीं ना, तो ये उच्चारण का अ लिखते हैं। देखिए आ प्लस ओ अब बराबर होता है औ, तो हम औ का इसका मात्रा का प्रयोग करते हैं। फिर देखेंगे अ प्लस औ बराबर हमारा औ होता है, तो देखेंगे औ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इस औ का प्रयोग करेंगे। अ प्लस ए अ बराबर होता है अ में देखिए किसका प्रयोग करेंगे? देखिए इस वाला का अ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप कहिएगा ये सारा उच्चारण वर्ण क्या बना था? आपको पता होगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होता है। जैसे आप देखिए उसका उच्चारण वर्ण कैसे बनता है, आप जानते हैं इसको पढ़ते हैं अ, इसको पढ़ते हैं आ, इसको पढ़ते हैं हर्षई, इसको पढ़ते हैं दीर्घई, इसको पढ़ते हैं हर्षऊ, इसको पढ़ते हैं दुर्गऊ। आप जानते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? री पढ़ते हैं। अब देखिए इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ेंगे अ, आप बताएं इनको क्या पढ़ेंगे? ओ, और इनको क्या पढ़ेंगे? अ। देखेंगे इसमें क्या 11 संख्या पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा गया ना। अब ये तो हमारा अ की मात्रा हुई। अब इसमें हम बनाते हैं, देखिए इनको हम वर्ण में आ लेते हैं। आकार का अ का भी मतलब आकार होता है और आकार का भी मतलब आकार ही होता है। फिर देखेंगे इस तरह से हमारा हर्षिकार आएगा, फिर देखिए इस तरह से हमारा दीर्घिकार आएगा, फिर देखेंगे इस तरह से हमारा हर्षुकार आएगा, इस तरह से हमारा देखिए द्रुकार, देखिए इस तरह से री आता है, कभी कभी ऊपर में रॉ भी आता है। फिर देखिए इसका वर्ण होता है एकार, इसका वर्ण होता है देखिए अकार, इसका वर्ण होता है ओकार, इसका देखेंगे वर्ण क्या होता है? औकार। तो यही वर्ण होता है। इसमें कहा जाता है शब्द का अंत वाला जोड़कर आप आगा वाला हटाकर दोनों मिला देंगे तो सटाकर बन जाएगा हमारा ये वर्ण। इस वर्ण का हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं लिखा है तदा जोड़ एक, लिखा है ना। अब हमने क्या आपको बताया था? लास्ट वाला शब्द को जोड़कर आगा वाला शब्द को हटाकर दोनों को मिला देंगे तो वर्ण बन जाएगा। तो अब देखेंगे इस शब्द का अंत वाला हमारा क्या है? दा। लास्ट में देखिए उच्चारण क्या बना? आ। तो इसमें क्या करेंगे? आ हमारा एक वर्ण आ गया, अब प्लस हमने क्या बोला? पहला वाला वर्ण को सटा के, तो देखेंगे सटा के हमारा कौन सा वर्ण है? ए। अब हम इसमें देखेंगे आ प्लस ए से हमारा कौन सा वर्ण बनता है? तो आ प्लस ए से देखेंगे बच्चों, आ प्लस ए से हमारा बना वर्ण अ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अ। क्या बताएंगे? क्या अ का प्रयोग करेंगे? नहीं ना, ई का जब का प्रयोग नहीं करेंगे तो किनका बच्चों प्रयोग करेंगे? इसका वर्ण का बना उच्चारण। तो बताएंगे इसमें हमारा डबल अ बन गया। अब देखेंगे ये जो हमारा वर्ण है, ये वर्ण यहाँ से क्या हो गया? हट जाएगा। आप देखेंगे दोनों को सट जाएगा। कैसे बना? देखिए तो लिख देंगे ज्यों का त्यों। इन दोनों वर्ण से हटकर सटकर बना क्या वर्ण? देखिए अ का, और लास्ट में हुआ वो, तो बना क्या? वो तदय बना के अगले यहाँ पे विसर्ग आते हैं, यहाँ पे विसर्ग लगाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है जल जोर ओघ। अब देखेंगे कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है वर्ण नार है, तो जो प्रथम शब्द का अंत वाला शब्द है ना उसको हम उच्चारण लगाएंगे। तो देखेंगे कैसे? हमारा पूरा वर्ण करने का कोई जरूरत नहीं। लास्ट में बताइए क्या लिखा है? लो। तो बताइए मुख से कौन सा वर्ण निकला? ओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ, लिख दिए ना। अब प्लस अब फर्स्ट का जो वर्ण है ये हमारा, इसको सटा देंगे तो बनाएंगे। देखिएगा इन दोनों को प्लस और प्लस जो यानी अ प्लस अ को सटा दिए तो बनाइए इसका वर्ण कौन सा बना? अ प्लस अ। तो बाबू चेक करेंगे अ प्लस अ बराबर क्या होता? ओ बराबर क्या होता है? अ। क्या हम ये अ का प्रयोग यहाँ लिखते हैं? नहीं ना। तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? इस वर्ण का अ। तो देखेंगे अब यहाँ क्या लिखेंगे? जल है तो हम पहले जल लिख दिए। अब बताएंगे ये तो यहाँ से हट जाएगा तो सट बन जाएगा ये, और लास्ट में क्या लिखा है? तो बताइए बच्चों क्या बना? जलौ बना कि नहीं? अभी देखिए एक और सा प्रश्न लेते हैं। अत्र है ना, अत्र जोड़े। अब हम फिर से वर्ण का लगाएंगे। लास्ट हमारा क्या लिखा हुआ? त्रो। मुख से क्या निकला? ओ। अब यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ त्रो लिखा हुआ, त्रो का निकला ओ। अब प्लस देखिए पहला वाला वर्ण हमारा क्या है? ए। अब बराबर बताइए
ओ प्लस ए बराबर क्या होता है देखेंगे, तो ओ प्लस ए बराबर क्या होता है, अय होता है ना। तो देखेंगे हमारा अय हो गया। अब बताएंगे इन दोनों को जोड़ कर सट गया तो बने एक महिला शब्द निकल गया अय। अय के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, यही ना करेंगे ना। तब बताएंगे बच्चों अत्र जोड़ एव। अब यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर देते हैं। बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ अत्र लिख देंगे, इसे हट जाएगा, हमारे पास डबल आई लग जाएगा, वो क्या बना अत्र। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब बच्चों आप इसको सीख गए ना, इसे हम कुछ प्रश्न देते हैं, इसे बना के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा प्रश्न। देखिए प्रश्न घर के लिए आप लोग के लिए यानी संधि विषय संधि का है। ठीक है बच्चों, फास्ट में से नोट करेंगे। मत जोड़ एक यूं। दूसरा प्रश्न है महाजोड़ औषध। तीसरा प्रश्न है तदा जोड़े। अगला प्रश्न है अद जोड़े। अगला प्रश्न है पुत्र जोड़ ऐशना। नेक्स्ट है महाजोड़ ओझा। नेक्स्ट है महाजोड़ औषधम। औषधम। नेक्स्ट हमारे पास है गत्वाजड़े। और लास्ट आपका एक देते बहुत ही अच्छा बालाजोड़ एक। इसमें जो प्रश्न दिए गए इनको बना के कमेंट में डाल दीजिएगा। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़ें, ताकि ये संस्था बहुत ही आगे व बुलंदी तक चले। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक एवं नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में।